हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। और आज का आपका रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा और जिसका टॉपिक रहेगा दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं मिरर इमेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर परीक्षा में इस टॉपिक में से सवाल पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के बावजूद पूछा भी जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक परीक्षा में सवाल आता है तो इस सवाल का आंसर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यानी ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे ये आपकी क्वेश्चन है सामने, ऐसा ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं को आता है, क्योंकि वैसे चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आपके लिए चैलेंज कर रहा है आपको ये क्वेश्चन कि मेरा आंसर आप निकाल के बताओ। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नहीं आता है तो निश्चिंत रहिए, मैं इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल से बताऊंगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दायां भाग हो जाएगा दर्पण में बायां, और बायां भाग कैसा हो जाएगा, दायां। यानी बायां दायां और दायां बायां हो जाएगा। एक तरफ से क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएंगे, घूम जाएंगे। दायां होगा उस तरफ तो बायां हो जाएगा, बायां होगा उस तरफ दायां हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज अगर आपके कंफर्म है तो आंसर भी आप करेक्ट निकालोगे। किस प्रकार से वो मैं आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन है आपके SUNDAY। ये ए से बी दर्पण है आपका। कांच जिसको आप बोलते हैं, कांच नहीं होता है। कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है, जिसके आमने सामने देखे जा सकते हैं, वो होता है कांच। लेकिन जिसमें आप अपना जो ये बंदर सा मुंह देखते हो वो क्या होता है, दर्पण होता है। क्या होता है भाई, दर्पण होता है। तो सबसे पहला प्रतिबिंब किस अक्षर का बनेगा, वाई का बनेगा। कलर चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। सबसे पहला प्रतिबिंब आपके किसका बनेगा, वाई का बनेगा, क्योंकि इस कांच के सबसे, सॉरी कांच में गलत बोल रहा हूं, दर्पण के, इस दर्पण के जो भी सबसे नजदीक है उसका आपके इमेज, उसका प्रतिबिंब सबसे पहले बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाई तो इस प्रकार से है तो मैं अलग लिख रहा हूं, लेकिन वाई वास्तविक किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो लेकिन वाई के दर्पण में, वाई के आपके प्रतिबिंब में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं ओ है, ओ का अपन दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो कैसा भी बना दो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ए है, बना दो दर्पण प्रतिबिंब, क्या बनेगा, ए ही बनेगा, क्योंकि ये ऐसे हैं, शब्द हैं, अक्षर हैं, जिसको किसी भी प्रकार से दायां बायां बायां दायां घुमा दो सेम होते हैं। इसी प्रकार से वाई का वाई ही बनेगा। ए है, ए का ही क्या बनेगा, ए का ही आपके ए बनेगा। क्या बनेगा भाई, ए का ही आपके ए बनेगा, कोई किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होगा। अब डी है, डी का आपका चेंजेज होगा, क्योंकि डी किस प्रकार से हो जाएगा, डी का मुंह उस तरफ खुला है तो अब की बार किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ खुला हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में एन की मैं बात करूं तो एन है, सही तो ये है, लेकिन अगर मैं यूं बात करूं तो हो जाएगा आपके किस प्रकार से हो जाएगा, आपके इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बायां दायां और दायां बायां, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपके इस प्रकार से। यू है, किसी भी प्रकार से घुमा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू हो जाएगा। एस है, इसमें फर्क पड़ेगा, एस, एस किस प्रकार से हो जाएगा, इस तरफ मुंह है खुला है ना, तो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, यानी ये आपके एस हो जाएगा। इस तरफ दूसरे का, लेकिन इसका इस तरफ। ठीक है, ये आपके देखो देखें वाई ऐसा किसमें है, पहले में है, दूसरे में उल्टा है तो ये नहीं होगा, तीसरे में है ही नहीं तो ये होगा ही नहीं। तो आंखें मीच का आप पहला लगा देना, लेकिन आंखें मीच का नहीं लगाना है, क्योंकि अपन तो सही आंसर निकाला तो वैसे ही देख के निकालेंगे। बिल्कुल ए ये है, डी इस तरफ है, एन है, यू है, एस है। तो इस प्रकार से अपना कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, पहला आंसर अपने करेक्ट हो जाएगा। जिस भी साथी ने ए आंसर अगर दिया है तो बिल्कुल 100% मैं आपको बता दूं उस साथी का आंसर है वो 100% सही है। कोई नहीं रोक सकता उस आंसर, उस साथी का
गलत कोई नहीं निकाल सकता। और मैं यूं भी कह सकता हूं, अगर जिन साथियों ने ए कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है तो बिल्कुल आप पढ़ाई भी कर रहे हो, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि बिना पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को आंसर नहीं आता है। इसी प्रकार से इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन है वो बढ़ता रहे और इसी प्रकार से आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से बेहतर आंसर लाने का प्रयास हमेशा करते रहें।